हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल का था उसके सीबीटी वन का एग्ज़ाम सिटी जो है अब अनाउंस हो चुका है। धीरे धीरे करके एग्ज़ाम सिटी अनाउंस हो रहा है क्योंकि जिनका पेपर पहले 5, 6, 7 इसके बीच में है तो उनका सिटी अनाउंसमेंट हो चुका है। धीरे धीरे जैसे जैसे उधर डेट बढ़ता जाएगा, जिनका भी पेपर होगा उस डेट के 10 दिन पहले आपका सिटी का अनाउंसमेंट हो जाएगा। आप लॉगिन करके देख सकते हैं। तो अभी क्या है कि शुरुआत में जिनका पेपर है उनका एग्ज़ाम सिटी अनाउंस हो चुका है। और इस बार अच्छी बात है कि सेंटर बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया हुआ है। कई कई लोगों का तो सेंटर वहीं पे है जहाँ पे वो लोग रहते हैं। मतलब क्या है कि रेलवे ने इस बार जो आपका होम लोकेशन है, जो आपका एड्रेस है, उसी के अकॉर्डिंग या उसके आसपास में 100-150 किलोमीटर के रेंज में ही एग्ज़ाम सिटी दिया हुआ है। और एग्ज़ाम सेंटर आपका जो है 4 दिन पहले आ जाएगा, तो वो आप एग्ज़ाम जो डेट है उसका उसके 4 दिन पहले आप लॉगिन करके देख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में अगर आप एग्ज़ाम सिटी अनाउंसमेंट की बात को लेकर के अगर आप देखने आए हैं तो वो टाइम बर्बाद करने वाली बात हो गई। अगर इस बात के लिए भी अगर आप वीडियो जा कर के 10 मिनट 15 मिनट का देखते हैं तो वो आपका टाइम बर्बाद होने जैसा ही है। और ख़ास करके जब आपका एग्ज़ाम 10 दिन बचा है तो आप ऐसे वीडियोज़ पे टाइम देंगे तो वो आपका टाइम बर्बाद ही माना जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, जैसे किसी के पास हो सकता है 10 दिन बचा हो, किसी के पास 9 दिन है, 8 दिन है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बचे दिनों में हमें रिवीजन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और इस बार मैंने लिखा है कि इस बार ज़्यादा अच्छा मौका है। क्यों अच्छा मौका है? देखिए, इस अभी जो है हाल ही में पेपर हुआ है जेई का, रेलवे जेई का। और अभी क्या है, एएलपी के साइको का पेपर को लेकर के एकदम समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा इस समय डिमांड चल रही है और ज़्यादातर लड़के साइको की प्रिपरेशन में ही लगे हुए हैं। क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड, दोनों टेक्निकल बैकग्राउंड के ही फॉर्म थे, जेई और एएलपी। लेकिन जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट था तो उन लोगों ने एनटीपीसी का भी फॉर्म भरा है जो ग्रेजुएशन लेवल का है। जो लोग एकदम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के थे तो उनका तो इस एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं था, जेई और एएलपी के। तो वो लोग, जाहिर सी बात है, एनटीपीसी के एग्ज़ाम को फोकस में रख करके वो तैयारी कर रहे थे, तो उनको तो चलिए अलग रखते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लड़के टेक्निकल बैकग्राउंड के थे वो जेई और एएलपी एग्ज़ाम में लगे हुए थे। किसी कारण से अगर उनके जेई में कम नंबर रहे हों तो वो लोग इस एग्ज़ाम को छोड़ करके अब वो लोग एनटीपीसी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन अभी क्या है कि कुछ लड़कों का अभी जो पेपर कैंसिल हुआ था उनका अभी 2-3 तारीख के आसपास में होने वाला है, 4 तारीख को। तो अब क्या है कि उनके सामने अगर एनटीपीसी का एग्ज़ाम 2-3 दिन के बाद में ही हो जाएगा तो उनके लिए तो एनटीपीसी की तैयारी ज़्यादा नहीं मानी जाएगी। ज़्यादा वो लोग तैयारी नहीं किए होंगे क्योंकि जेई का जो सिलेबस है सीबीटी 2 का, वो एनटीपीसी के सीबीटी 1 जैसा तो नहीं है। क्योंकि जेई में केवल टेक्निकल को फोकस में करके पेपर बनाया जाता है। तो इस बार जो लोग एनटीपीसी को ध्यान में रख के प्रिपरेशन लंबे समय से कर रहे थे तो बहुत अच्छा चांस है कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो अपने अदर एग्ज़ाम में अभी फंसे हुए हैं। लेकिन उन लड़कों को भी मैं कहूँगा जो लोग एएलपी साइको का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनकी तैयारी बेहतर है तो अभी थोड़ा कुछ समय के लिए एनटीपीसी सीबीटी 1 अगर उन्होंने भरा हुआ है तो साइको एग्ज़ाम को अभी थोड़ा सा स्टॉप करके रखिए। रूल्स आप सभी समझ गए होंगे। मैं वीडियो हर एक बैटरी टेस्ट से रिलेटेड बनाया हूँ, तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा आप इसके प्रिपरेशन को, इसके टेस्ट सीरीज को अभी रोक करके रखिए। और अभी क्या है कि अपना जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, अगर सिटी पता चल गई है तो आप उस एग्ज़ाम में अभी लग जाइए। जितने भी लोग आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी एएलपी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनके पास टेस्ट सीरीज नहीं है तो वो लोग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसका 28 तारीख से लेकर के 31 मई के बीच में एक प्रीमियर लीग आपको ऑफ़र मिल रहा है, जिसमें आपको जो ईयरली पास है वो आपको 307 रुपये में मिल जाएगा और ईयरली पास प्रो मैक्स आपको 395 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोड यूज करते हैं STUD, ध्यान रखें STUD, अगर जैसे ही आप अप्लाई करेंगे 12% का एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल जाएगा। तो जिनके भी पास नहीं है या फिर अगर उनका पास प्रो का जो टाइम है वो एक्सपायर हो चुका है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस बीच में हमें क्या क्या चीज़ों को करना चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि कोई भी नया टॉपिक या चैप्टर उठाने की इस बीच में ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर उन लड़कों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो लोग जेई का, एएलपी का इस तरह का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनके लिए तो ये चीज़ कॉमन है कि भाई वो लोग लंबे समय से प्रिपरेशन भी कर रहे थे और उनका एक आध एग्ज़ाम निकल भी चुका है, सीबीटी 1 उन्होंने दिया है और उसका अनुभव उनके पास है। तो सीबीटी 1 तो केवल क्वालिफाइंग होता है। लेकिन जिनका
पहला अटेम्प्ट है एनटीपीसी में, या फिर हो सकता है बहुत सारे लड़के हों जिनका रेलवे में ही पहला अटेम्प्ट हो, पहला सीबीटी 1 दे रहे हो, तो उनके लिए एक नया चैलेंज है कि क्योंकि देखिए अगर वो लोग नया चैप्टर या फिर नए टॉपिक पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे इस बचे हुए दिनों में, तो हो सकता है कि सीबीटी 1 में उनका स्कोर बहुत ज़्यादा बेहतर ना हो पाए। हालांकि ये केवल क्वालिफाइंग होता है, इसको क्वालिफाई करने के बाद सीबीटी 2 पेपर आपको देना होता है, जिसके मार्क्स के आधार पर आपको सिलेक्शन होगा। तो अभी बचना है कि नए टॉपिक और नए चैप्टर से अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करिए। लेकिन अगर आप 1 आध घंटे का या फिर 1-2 वीडियो देखना भी चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो आप देख सकते हैं, अभी उतना टाइम है। लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर घुस करके हर एक चीज़ों को पढ़ना, प्रैक्टिस करना और इस पर अगर टाइम देंगे तो कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है कि जो कम से कम 2 दिन ना लें। तो 2 दिन का टाइम आप वेस्ट करने से अच्छा है आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए। तो दूसरा पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन में सबसे इम्पॉर्टेंट है जीके का जो पोर्शन है, जो स्टैटिक जीके है, इसको ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही आसानी से हो भी जाता है और इसका वेटेज भी आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम में है। तो स्टैटिक जीके में जैसे मान लीजिए डांसेस हो गए, और उसके बाद से आप इसमें देख जनजाति हो गए, डैम हो गया, रिवर हो गए, टेम्पल हो गया, उसके बाद से आपका जो ज्वालामुखी वाला पोर्शन है उसकी लोकेशन क्या क्या है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक स्टैटिक वाले जीके वाले पोर्शन होते हैं। बाकी उसके साथ आप हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इसके क्वेश्चन देखिए। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो उसको रिवाइज कर लीजिए। और मैं कहूँगा कि अगर कोई ऐसा लड़का है जो बिल्कुल भी अभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे जो जेई और एएलपी के अभी सीबीटी 2 में लगे हुए थे, तो वो लोग स्टैटिक जीके और इन सब चीज़ों को अभी छोड़े हुए थे। तो इनके लिए मैं कहूँगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे, जो जीके के आए हुए क्वेश्चन होंगे, अगर ऐसी बुक आपके पास है तो आप उसी को रिवाइज कर लीजिए। ये आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जैसे डांस हो गया, फिर उसके बाद से जनजाति हो गया, तो ये आप लूसेंट से भी इसको कवर कर सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, स्टैटिक जीके आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है करंट अफेयर्स। तो अब क्या है कि देखिए जो लोग लंबे समय से इसको छोड़े हुए हैं, तो अब इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप मंथली मैगजीन खरीद के पढ़ सकते हैं या फिर ऐसा कुछ लेकर के नहीं पढ़ सकते। तो अगर आप कोशिश करिए कि जो यूट्यूब चैनल है जो करंट अफेयर का मंथली जो वीडियो बनाया गया है, तो उस वीडियोज़ को आप देखिए। हर एक मंथ का 1 बार 2 बार आप देख लीजिए, जिसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसको गूगल पे सर्च करके भी डाटा लिख सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स होते हैं उनके नाम लिख सकते हैं। नहीं आप लिखना चाहते हैं, नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। या फिर हो सकता है इंपॉर्टेंट अवार्ड से रिलेटेड आप यूट्यूब पे सबसे अच्छा है कि आप वीडियो देख लीजिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो देख लीजिए, बुक्स जो लिखी गई है इस ईयर में उससे रिलेटेड आप वीडियो देख लीजिए। सारी वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें आप मेमोराइज कर पाएंगे उस पर आपको ध्यान देना है। अब आते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है उसको मैं अब अगर जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई एएलपी एनटीपीसी, जब जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कुछ लोग एग्जाम दे चुके हैं रेलवे का इससे पहले, उनके लिए तो मैथमेटिक्स को मैं कहूँगा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिवीजन करने की उनको ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि एक चैप्टर से आप 20 क्वेश्चन का रिवीजन करिए, जिसमें से 10 आप कोशिश करिए कि ईजी जो वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उसको देख लीजिए, और 10-12 क्वेश्चन आप हार्ड वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उसको देख लीजिए। आप ईजी वाले जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने मत बैठ जाइएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, आप समझ गए बेसिक रूल्स उसका क्या है कि कैसे ये सॉल्व होता है। अगर आप माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक ओवरऑल आइडिया आपको पता है कि किस तरह से ये सॉल्व होगा, तो आपको उसको पेन पेपर पे लिख करके आंसर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस देखिए, समझिए किस तरह का आएगा तो मैं कर लूँगा। और हार्ड वाला जो क्वेश्चन है उसको ज़रूर एक बार सॉल्व करिए। हो सके तो आप एक उसका बेसिक रूल समझ लीजिए, उसके बाद से कैसे ट्रिक से हो रहा है और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी आप ज़रूर करिए। खास करके रिवीजन अगर आप मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं तो आप अपने ही नोट से रिवाइज करिए। जो आपके पास नोट्स होगा, जो आपने बनाया होगा, चाहे आपने टेस्ट सीरीज़ के दौरान जो कठिन क्वेश्चन थे उसको बनाया हो, या फिर कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ रहे होंगे वहाँ से अगर आपने बनाया हो, तो उसको आप रिवाइज करिए। इस बीच में आप बस आपको इतना ही करना है मैथमेटिक्स में। रीजनिंग के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कोई भी चीज़ अलग से ना पढ़ने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है। आप केवल जो है इस पोर्शन को आप टेस्ट सीरीज़ से कवर कर सकते हैं। मतलब इस बीच में अगर 10-12 दिन में आप 3 से 4 अगर टेस्ट सीरीज़ दे देते हैं, फुल टेस्ट जो होता है, तो आपका काम हो जाएगा। 3-4 टेस्ट सीरीज़ अगर आप दे देंगे तो उसमें जो रीजनिंग के जो पोर्शन आते हैं उससे आपका रिवीजन का काम चल जाएगा। इसके अलावा अगर रीजनिंग के 2-3 चैप्टर हैं जो आपको रिवीजन करना चाहिए, जिसके ट्रिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें क्लॉक और कैलेंडर वाला जो पोर्शन होता है
वो इम्पोर्टेंट होता है। इसमें जो है कि डेट निकालना, एंगल निकालना, ये थोड़ा सा फार्मूले पे आधार पे ट्रिक के माध्यम से हो जाता है। उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट का भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट के भी 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी जो अल्फ़ाबेट वाली जो पोजीशन होती है उसको आप थोड़ा सा लर्न बाय हार्ट कर लीजिए कि वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, सीधे क्रम में भी, उल्टे क्रम में भी, इस तरह के आप कर सकते हैं। बाकी उसमें क्या है कि कुछ स्क्वायर वैल्यू हैं, स्क्वायर वैल्यू आप याद रख लीजिए। क्यूब वैल्यू आपको याद रखना होगा, 1 से लेकर के मान लीजिए 10 तक जो वैल्यू होती है, नंबर्स हैं, उसके क्यूब आपको याद रखने चाहिए। 1 से लेकर के कम से कम 30 तक के आपके स्क्वायर वैल्यू आपको याद होने चाहिए। इस तरह से ये जो बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसको अगर आप याद रखेंगे तो ये रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन हैं, हो सकता है कोई क्वेश्चन अगर 30 सेकंड 40 सेकंड में हो रहा है, वो 20 सेकंड में भी हो सकता है अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो यही बेसिक जो चीज़ें हैं जिससे आप कैलकुलेशन अपना फास्ट कर सकते हैं। रीजनिंग में इतना काम कर लीजिए आप। तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं आपको, अगर उतना आप काम करते हैं, डेली आप कम से कम 5 से 6 घंटे मिनिमम आप रिवीजन पे दीजिए। 1 घंटे अगर आप टेस्ट सीरीज़ पे देना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ पे 1 से 1.5 घंटे आप मिनिमम आपको टेस्ट सीरीज़ देना ही देना है, क्योंकि 90 मिनट का पूरा टेस्ट सीरीज़ होगा। तो आप 90 मिनट का टेस्ट सीरीज़ दीजिए और उसके बाद से उसी दिन उसकी एनालिसिस करिए और उसके लिए अलग से आप नोट्स भी बनाइए। और कम से कम हो सके तो 1 से 2 घंटे का आप टाइम यूट्यूब पे भी दीजिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड आप वीडियो देखिए। तो अगर ये काम आप करते हैं तो इसका रिवीजन आपका बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। अगर और भी कोई आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एएलपी साइको से रिलेटेड अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसको आप ज़रूर जा करके देखिए। हर एक बैटरी टेस्ट को वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।